Good morning, students. Welcome to Learning. Beta, today we are going to complete the chapter that is issue of debentures. Bache. So the last topic we are going to discuss now, it is writing of discount or loss on issue of debentures. And we will also discuss how this will be shown in the balance sheet. When we just write off discount or loss on issue of debenture, it is to be shown in the balance sheet. What is the way to show it, right, beta? So first of all, we will just have the meaning. हाँ? मीनिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस. तो क्या होता है बच्चे डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. इट इज़ अ कैपिटल लॉस. कैसा लॉस है बेटे ये? कैपिटल लॉस है तो लॉस, लेकिन लॉस भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल. तो ये कौन सा लॉस है? ये कैपिटल लॉस है. और हमें मालूम है कि जितने भी कैपिटल लॉसेस होते हैं बच्चे वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन में से राइट ऑफ किए जाते हैं. तो ये हम पहले सीखेंगे कि डिस्काउंट और लॉस. जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है डिस्काउंट पे, वो अपने आप में कंपनी का लॉस भी है, लेकिन लॉस कैसा है? वो कैपिटल लॉस. तो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस हो जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. इट इज़ टू बी राइट ऑफ इन द ईयर इट इज़ इंकर्ड. टाइम पीरियड होता है बेटे, कब इसको राइट ऑफ किया जाता है? जिस साल हम डिवेंचर्स को अलॉट करते हैं, जिस साल ये एक्सपेंस लॉस इंकर होता है, उसी साल हमें क्या करना होता है? इसको राइट ऑफ भी करना होता है. तो व्हाट इज़ टू kept in mind कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इट इज़ ए कैपिटल लॉस विच इज़ टू बी राइट ऑफ इन द ईयर व्हेन इट इज़ इंकर्ड. ठीक है. अब आपने क्या याद रखना है बच्चे? कुछ चीज़ें हैं जो आपकी याद रखने वाली हैं. इट इज़ टू बी राइट ऑफ फर्स्टली फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सोर्सेज हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. तो अगर वो है हम उसको यूज़ करेंगे टू राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. उसके बाद इफ़ नॉट अवेलेबल, मान लीजिए एसपीआर का बैलेंस नहीं है हमारे पास, तब हम किस में से करेंगे बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में बैलेंस पड़ा है उसको हम यूज़ करेंगे. कई बार ये होता है कि बैलेंस तो होता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट जो है इसको हमें राइट ऑफ करना ही करना है. तो आपका बैलेंस, उसको हम क्या शो करेंगे बैलेंस शीट में? नेगेटिव बैलेंस. ठीक है. तो मैं बताऊंगी वो कैसे शो किया जाता है. तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस. ठीक है बेटा. अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इनएडिक्वेट बैलेंस इन एसपीआर, कई बार होता है कि इतना राइट ऑफ करना है आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इनएडिक्वेट बैलेंस है, जितना हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से उतना कर लेंगे. बाकी जो बच जाएगा रिमेनिंग, इट विल बी फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. ठीक है बेटा. क्लियर हो गया. तो पहले आपने यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर कुछ बच गया तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में. क्लियर. सो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि राइट ऑफ पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करते हैं, अगर कुछ रह जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से हम कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव टू पुट द राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर. अब इसकी एंट्री क्या होती है बच्चे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड. इसके आगे अकाउंट नहीं लिखना क्योंकि ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. मैं फिर से बताती हूँ. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पहले ये यूज करना है फर्स्ट नंबर पे. अगर कुछ रह जाए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड. ठीक है. टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. अब आपका क्वेश्चन है कि मैम इसको डेबिट क्यों किया गया? अदरवाइज हमारी बैलेंस शीट में ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है. ये फंड्स का ही हिस्सा है बेटे. क्रेडिट बैलेंस हमेशा शो करता है, तो जब हम इसको यूज करेंगे इसको हमें डेबिट ही करना है. ठीक है. डिस्काउंट और लॉस हमेशा कंपनी की बुक्स में डेबिट होते हैं, लेकिन जब राइट ऑफ किया जाता है इनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. ठीक है. सो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. तो ये जनरल एंट्री होगी. अगर आपको नरेशन लिखनी हो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ. क्लियर. तो हमने पहले क्या क्या करना है कि क्या ये राइट ऑफ कहाँ से होते हैं, फिर हमने कहा कि इसकी जनरल एंट्री क्या डालते हैं. अब है बेटे बात हमारा टॉपिक कि हाउ इट इज टू शो इन द बैलेंस शीट.
आ सकता है आपको कि बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन। डिडक्ट करते हैं किससे? फ्रॉम द बैलेंस इन एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस दिया होगा उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। अगर मान लो आपका 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और आपको 10,000 राइट ऑफ करना है, तो बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस में हम एसपीआर को 20,000 से दिखा देंगे। तो बाय वे ऑफ डिडक्शन हम इसको शो करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी बैलेंस की फॉर्म में दिखा देंगे। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो इन द बैलेंस शीट। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे बेटे जिसमें आपकी जनरल एंट्रीज भी आ जाएंगी, जिसमें हम सीखेंगे कि इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। क्लियर? तो you can just take the screenshot of this statement I have written. Now I will just read beta. On 1st April 2019, Moonlight Limited issued 1000, कंपनी का नाम क्या है? Moonlight Limited issued 1000, 9%, 9% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कल भी बताया था। डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 200, 200 इज द फेस वैल्यू, ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये डिस्काउंट का रेट है। डिस्काउंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाता है। 5 ईयर्स के बाद रिडीम होना है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो रिडेम्पशन पे 10% प्रीमियम हमने पे करना है। तो ये कंपनी का क्या हो गया? लॉस हो गया बच्चे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। कंपनी को दो बार लॉस हो रहा है, एक तो इशू के टाइम डिस्काउंट 5%, दूसरा लॉस हो रहा है कंपनी को रिडेम्पशन के टाइम 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही हम किस में लिख लेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसको हम दो में भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर फिर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और डिस्काउंट को भी हम मर्ज कर सकते हैं लॉस में। ठीक है बेटा, आगे क्या करें? द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। हमने देखा कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करते हैं, तो कितना बैलेंस दिया हुआ है? 10,000। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे लिखा है वैसे आपने करना है। पहले आप इशू की एंट्री दिखाएंगे एंड राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री दिखाएंगे। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at 31st March 2020 showing shareholders funds। तो बैलेंस शीट में भी दिखाना है, जनरल एंट्रीज भी डालनी है इसकी, और आपने इसको शो करना है कि बैलेंस शीट में कैसे किया जाता है। So we will start with the solution now. Journal of Moonlight Limited, ये ऊपर लिखेंगे टॉप पे। फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट बच्चे। So as per the statement what is given, it is 1st April 19, Moonlight Limited issued 1000 9% debentures of 200 each। आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी। Moonlight Limited issued 1000 9% debentures of rupees 200 each at a discount of 5%। तो हमने इशू की एंट्री दिखानी है, तो इशू की एंट्री पहले डाल लेते हैं हम लोग। क्या होती है बच्ची इशू की एंट्री? 1st April 19, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमें मालूम है कि इकट्ठा अमाउंट आता है, वी यूज टू राइट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं 1000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 200 इंटू 5% डिस्काउंट है ना, तो 5% क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये आपका कितना हो गया? 10,000 डिस्काउंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितनी रहेगी? 1,90,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर बच्चे? तो नरेशन आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1000 9% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 190 पर शेयर। 190 पर शेयर क्योंकि आपने जो 10 रुपये डिस्काउंट निकाल दिया 5% के हिसाब से। क्लियर है बच्चे? दूसरी एंट्री आपकी बच्चे ट्रांसफर एंट्री होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। हमें मालूम है परसेंटेज डिवेंचर, तो हम लिखते लिखते पहले ये एंट्री लिख लिया करो बच्चे, जो पता है पहले वो लिखो। और वो ये कह रहा है कि ये जो डिवेंचर है प्रीमियम पे
सी वंस अगेन हमने केसेस किए थे, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10%, 200 रुपये का 20 रुपये हो गए बच्चे, 1000 आपके डिबेंचर है तो कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अब आप वैल्यूज पुट करिए, 1,90,000 हमारा ऊपर से आ गया बच्चे। 9% डिबेंचर हमेशा फुल वैल्यू पे आते हैं, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि 1,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 200 फुल फेस वैल्यू से आ गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये है हमारा फेस वैल्यू के ऊपर 2 लाख की अमाउंट है, 10% प्रीमियम है, इसका मतलब 20,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। 2,20,000, 1,90,000 आपका डेबिट है, तो 30,000 डेबिट किसको दिया जाएगा, इट विल बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। इसको आप डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर 10,000 करके लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर 20,000 भी कर सकते हैं। डिस्काउंट भी लॉस है इसलिए हम इकट्ठा भी कर सकते हैं इसको, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट, यही लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बताती हूँ। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 1,000 डिबेंचर है, 200 रुपये का एक डिबेंचर, 2 लाख हो गया। 5% डिस्काउंट है बेटा, तो डिस्काउंट हमने देख लिया कितना आ गया, 10,000 रुपये। ये डिस्काउंट की अमाउंट होगी, 2 लाख में से 10,000 माइनस करके 1,90,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया। फिर सेकंड एंट्री जो हमारी ट्रांसफर एंट्री हो जाती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना आया लिख लिया हमने। 9% डिबेंचर अकाउंट, 1000 डिबेंचर, 200 का एक, 2 लाख रुपया टोटल अमाउंट होगी। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट हमने केसेस किए थे, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, तो 2 लाख आपका टोटल अमाउंट है, 10% आपका प्रीमियम है, तो 20,000 प्रीमियम आ जाएगा बच्चे। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, 30,000 जो डिफरेंस आया वो क्या है, डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर। थर्ड एंट्री आपकी 31 मार्च 20, ठीक है। तो ये वाली एंट्री कौन सी है बच्चे, राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की एंट्री हमने पता है स्टार्ट की कि क्या यूज करते हैं हम, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अगर ना हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड। क्रेडिट किसको देना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नरेशन क्या लिखी जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, ब्रीफ में नरेशन लिख दो बच्चे। अब आप देखो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है हमारे पास। सी वंस अगेन द स्टेटमेंट, द बैलेंस इन एसपीआर इट इज 10,000 रुपीज। अगर कम पड़े तो बाकी क्या यूज करना हमने, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ना, तो पहले हम 10,000 यहाँ पे ये यूज कर लें जो था हमारे पास। टोटल लॉस कितना है, 30,000, ये हमने देख लिया, ऊपर 30,000 का लॉस है, 30,000 हमने क्रेडिट कर दिया, तो बाकी जो 20,000 है वो कहाँ से आपका राइट ऑफ होगा बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर है। सो दिस विल बी एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये जनरल एंट्रीज होगी। अब इसी चीज को हमने बैलेंस शीट में शो करना है बच्चे, ध्यान से देखना। हमने लिखा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नोट नंबर। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो लिखते ही लिखते हैं, लिख लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंडर हमें क्या लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, प्रॉफिट की, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, और इसके अंडर क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात हो जाएगी, सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की बात हो जाएगी, ठीक है ना बेटे। तो आपने नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, नोट नंबर 1, इसके आगे अमाउंट क्या आएगी हम देखेंगे। तो आप नोट टू अकाउंट्स पे आ जाओ, तो ये चीज तो कॉमन रहेगी, नोट्स टू अकाउंट्स में ऊपर क्या है बेटे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमें मालूम है हमने क्या यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
कितना बैलेंस दिया हुआ है हमें? 10,000। इसको एज ए डिडक्शन दिखाना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 10,000 हमने यहां से यूज कर लिया, इसका मतलब ये बैलेंस नील हो गया एसपीआर का। फिर जो बाकी रह जाएगा बच्चे, हमने क्या यूज करना है? सरप्लस। सरप्लस मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखो ओपनिंग बैलेंस है इसका, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे नील कर दिया। लेस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना रह गया? 20,000। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम ब्रैकेट में दिखाएंगे 20,000। ये 20,000 क्या है बेटे? नेगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो जहां हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, नोट नंबर 1 डाला है, वहां पे ब्रैकेट में आप दिखा दोगे 20,000। क्लियर है बच्चे? टोटलिंग वगैरह नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक वी हैव स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड नाउ। सो आप एक बार देखें, इसको प्रैक्टिस करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।